विल स्टार्ट विद द टॉपिक बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी टुडे। ठीक है, रिसेंटली हमने इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एक टॉपिक किया है जिसका नाम था इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी, उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह था? ड्यू टू आयंस। इट वाज ड्यू टू आयंस, बट हियर इट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ओके, पहले तो बच्चे आप जो ये इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट है वो समझो। मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इट कैन लूज। मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इट कैन लूज। नॉर्मली अ मेटल डज नॉट लूजेस इलेक्ट्रॉन बाय इट्स ओन। उसको एक ट्रिगर चाहिए जिसको वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सके? डोनेट कर सके। लेकिन जो आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस शेल में? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स बहुत इजीली लूज कर देता है। अगर कोई मेटल का एटम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे जा रहा है? लूज किए जा रहा है ना, तो उसके ऊपर चार्ज हल्का सा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, उनको क्या बोलोगे आप? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलोगे उनको? क्या बोलोगे उनको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन ऑन होल चीजें क्या रहेंगी? न्यूट्रल। क्योंकि अगर मुझसे इलेक्ट्रॉन गया और मैं कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, तो उधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो मुझे दोबारा क्या कर देगा? न्यूट्रल। फिर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा उधर से वो, फिर इसको ट्रांसफर करूंगा उधर से वो, तो ज्यादा कोई कॉम्पोजिशन में डिफरेंस नहीं पड़ता। बाकी ऐसे जो मेटल के एटम, मान लो 100 मेटल के एटम है, उनमें से 10 ही हैं जो आपके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते रहते हैं, बाकी वैसे का वैसा पड़ता है। तो एक लार्ज प्रपोर्शन ऑफ जो वायर है वो क्या है? न्यूट्रल है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, जिनको कोई बाउंड नहीं है किसी न्यूक्लियस के साथ, उनको आप क्या बोलोगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या बोल सकते हो? दीज आर योर फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या कर सकते हैं? बाहर मूव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, दो कंसेप्ट समझने सबसे ज्यादा जरूरी है आपको। अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है और किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों का क्या मतलब है? सुतमन एंड जतन, या बीइंग रिकॉर्डेड हो जाए, है ना, नाम बार बार लेना तो सबको पता चलेगा। हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक वायर की मदद से जोड़ दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रैवल करने। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, आप इस ट्रैवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होगा या जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैरी करेंगे, वो आपकी कौन सी एनर्जी हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी? कौन सा? मेटल्स की इसीलिए बात कर रहे हैं ना, मेटल्स की बात कर रहे हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स यूज करना। किस पे? मेटल्स पे किसने बोला? आपके पास एक बैटरी है जिसके ऊपर है 10 पॉजिटिव चार्ज, एक है 10 नेगेटिव। समझ आ गई? मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इससे? बताओ, 10 या 20? बताओ। मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन कम। समझ आया डिफरेंस? देखो, ग्राफ बना दो। ये है 10 पॉजिटिव, ये है 10 नेगेटिव। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 20। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 20 का। अब बच्चे, जब आप कभी भी किसी बैटरी को चार्ज करते हो, याद है सेकेंडरी सेल की बात की थी अपन, आप जब भी किसी बैटरी को चार्ज करोगे, जो आयंस फॉर्मेशन होगी, क्या होगी? जो आयंस फॉर्मेशन होगी। जब बैटरी को चार्ज करोगे तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग जाएंगे? अक्यूमुलेट। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो, आप फोर्सफुली उस इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन को कैथोड पे भेज रहे हो जहां इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहता। इसीलिए आपने बैटरी को चार्ज करने में 1000 जूल लगाए, वो सारे के सारे 1000 जूल उस बैटरी में क्या हो गए? सेव, स्टोर हो गए।
बैटरी चार्ज हो गई, मतलब आपने क्या किया, एक टर्मिनल को टारगेट कर लिया, उसे बहुत ज्यादा क्या बना दिया, नेगेटिव, तो ऑब्वियसली दूसरा टर्मिनल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन गया। अब लाइट चली गई, तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब कोई फोर्स लगा रहे हो, नहीं। अब इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है वहां से कहां जाएंगे, जहां इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रेवल करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन चल रहे थे आराम से, एकदम से लाइट आ गई, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, समझ आ गई बच्चे, समझ आई। इलेक्ट्रॉन्स जो है, आप जब बैटरी चार्ज कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा उस जगह भेजे जा रहे हो जहां पे वो ऑलरेडी क्या है, ज्यादा, ताकि जब लाइट आ जाए तो आप क्या करो, दोनों को कनेक्ट कर दो। लाइट आने के बाद आपको एनर्जी, लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आपको क्या एनर्जी चाहिए, नहीं, आप हाथ हटा दोगे बस, है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी वो उसको दूर लेके जा रही थी, उस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को आपने क्या कर दिया, बंद। अब ऑटोमेटिकली इन्वर्टर डिस्चार्ज होता है। कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों साइड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या ना हो जाए, सेम। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे नहीं, एनर्जी ट्रांसफर होगी नहीं, इन्वर्टर तुम्हारा सीटी मार, ठीक है, समझ आ गया इतना चीज, ये चीज क्लियर है भाई। कौन ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रॉन। कौन ट्रैवल करता है, कौन ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रॉन। प्रैक्टिकली क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि कौन ट्रैवल करता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं, कौन ट्रैवल करता है, पॉजिटिव चार्ज। ये 9th में भी मैंने तुम्हें डिफरेंस थोड़ा क्लियर कराया था। चाहे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चाहे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, कोई फर्क पड़ेगा उससे, कुछ तो नहीं लगता। ये देखो, यहाँ -10 है, यहाँ 0 है चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर मैं यहां से कह दूं थ्योरेटिकली एक पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, तो यहां चार्ज क्या हो जाएगा, -9, और यहां एक पॉजिटिव कम हो गया तो एक नेगेटिव ज्यादा। कोई दिक्कत है। अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करें इधर, इधर क्या हो गया, -2, इधर क्या हो गया, -8, और अगर दो पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाएं तो 10 नेगेटिविटी को 2 पॉजिटिव कम करके नेगेटिविटी कितनी रहेगी, 8। लेकिन यहां से पॉजिटिविटी खत्म हो गई तो यहां नेगेटिविटी कितनी आ गई। कहने को हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू विच टर्मिनल, नेगेटिव। लेकिन हमें पता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, O से O2 नेगेटिव बनना, हु इज रिस्पॉन्सिबल, O2 नेगेटिव। O से O2 नेगेटिव बनाना कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन्स। और Na से Na पॉजिटिव बनाना भी इलेक्ट्रॉन्स। हम ये तो नहीं कहते ना उसने पॉजिटिव गेन किया, बल्कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। तो बच्चे, लेकिन यहाँ जितनी भी टर्म्स आपकी बोलोगे, आप बोलोगे इट इज द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पॉजिटिव, इट इज द मूवमेंट ऑफ द चार्ज, मूवमेंट ऑफ द चार्ज पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है, आगे बढ़े, क्लियर है ये चीज। आपके पास कुछ टर्म्स है बच्चे, चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय Q, ठीक है, करंट लास्ट टाइम किया है ये सब कुछ, रिप्रेजेंटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, या इवन आप इसको अकेला लिख सकते हो, पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय, देन यू हैव रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, किसका चार्ज है ये, एक इलेक्ट्रॉन। इतनी चीज क्लियर है। चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो, एक क्या होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है नेगेटिव। जब भी कोई चीज पोलैरिटी गेन करती है ना, जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं किसी चीज में, जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल इट एक्वायर, इट विल एक्वायर चार्ज, इट विल एक्वायर चार्ज। जब किसी की न्यूट्रलिटी इफेक्ट होती है, और वो न्यूट्रलिटी इफेक्ट किस वजह से होती है, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या डेवलप कर लेता है, चार्ज। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं यहाँ 1 कूलम लिखना पड़े तो इसका मतलब क्या होगा,
1 कूलम का क्या मतलब होगा बताओ? 1 अपॉन बोलो 1.6 इंटू 10⁻19 ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा बच्चे। यहां 10 लगा दूं, क्लियर है सबको? यहां 18 करके एक और 0 लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं? 50, यहां क्या हो गया 8, 25, यहां क्या हो गया 4, तो 1 कूलम इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलेंगे? 1 कूलम चार्ज इज द चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज कॉपी दिस, प्लीज कॉपी दिस, इंपॉर्टेंट है, प्लीज कॉपी करो। Is it clear? Is it clear? 1 coulomb is the charge on 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे ट्रैवल करेंगे तो चार्ज कितना होगा? ओनली 1, ओनली हाउ मच कूलम? 1 कूलम। ठीक है, अब बात करते हैं करंट की। याद है पिछली बार रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज अपॉन टाइम। तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। भाविका, व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज द करंट। वेरी गुड, आगे सब एकदम जीरो हो जाता है। 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज flows through a particular ओके, सुनो ध्यान से, लिसन लिसन, इतनी बात क्लियर है? 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया या पार्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। सिंपल। अब बात करते हैं बच्चे पोटेंशियल। क्या इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ जनरेटिव है या आपने कोई एनर्जी दी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया है किसी ने? इज इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ जनरेटिव or it is just a simple form of energy which has been converted from some other form? मेन क्या है इलेक्ट्रिसिटी का? मेन पर्पस क्या है? आपने दो पॉइंट के बीच में क्या लेके आना है? डिफरेंस, नंबर ऑफ किसका डिफरेंस? इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से किसका डिफरेंस आ जाएगा? एनर्जी। किसका डिफरेंस आ जाएगा? एनर्जी। ओके, सिंपल चीज है। जनरेटर में दो पॉइंट्स के ऊपर किसका डिफरेंस आ जाता है? एनर्जी का। कौन सी एनर्जी यूज करते हो? काइनेटिक टू इलेक्ट्रिक। सोलर प्लेट्स में सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक, है ना, यही करते हैं। पानी की पोटेंशियल एनर्जी किस पे गिरती है? टरबाइन पे, टरबाइन से जनरेटर, अगेन विच क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड एनर्जी है ना, किसमें? विंड टरबाइंस में, है ना, विंड मिल्स के अंदर। तो विंड एनर्जी को फिर से क्या यूज कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह आपने क्या करना है? भेजना है। मेन पर्पस ये है। दो जगहों के बीच में जब चार्जेस का डिफरेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली उनमें क्या ट्रैवल करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से क्या कंडक्ट होगी? लेकिन थ्योरेटिकली क्या बोलेंगे हम? क्या ट्रैवल करेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या ट्रैवल करता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मूवमेंट किसकी होती है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बच्चे? ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल फर्स्ट। पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। कहीं से एक पॉजिटिव चार्ज उठा के अगर मैं यहां ले आऊं तो वो इस पॉइंट की क्या है? पोटेंशियल। कितने चार्ज? एक चार्ज। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं भी, मैंने 10 जूल वर्क किया एक चार्ज को कहीं से उठा के यहां लाने में, बट एक्चुअली मैंने क्या किया है? यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के कहीं भी फेंक दिया। समझ आ गया? डिफरेंस समझ आया? थ्योरेटिकली क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, बट प्रैक्टिकली आई नो आई कांट ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज हियर, और इफ आई एम ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज हियर, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम रिमूविंग अ इलेक्ट्रॉन। आई एम रिमूविंग अ इलेक्ट्रॉन। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर इज व्हाट? पोटेंशियल। इज व्हाट? इज व्हाट? पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, अगर आपके घर में जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट है, इसका मतलब अगर मैं इस फैन को ऑन करता हूं तो इस बटन के दो वायर हैं। कितनी वायर्स हैं? दो। कितनी वायर्स हैं? दो।
मुझे मान लो ये दो वायर्स हैं, यहाँ से वायर गई फैन में घूम के और वायर वापस यहाँ आ गई। पिछले साल पढ़ा है कनेक्शन, पढ़े हैं ना। मतलब एक चार्ज को, एक कूलम चार्ज को यहाँ से इस पंखे के अंदर से ट्रैवल करके वापस आने में कितनी एनर्जी लगेगी? 220 जूल्स। कितनी एनर्जी? 220 जूल्स। तो 220 वोल्ट मींस एक कूलम चार्ज जो है वो पंखे को कितनी एनर्जी देगा? 220 जूल्स। कितनी देगा? 220 जूल्स। कितनी देगा? 220 जूल्स। समझ आ गई? पोटेंशियल का मतलब है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। और एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट, इसको क्या बोलते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हो इसे? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे बैटरी के दो टर्मिनल्स है, मुझे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ भेजते जाना है, भेजते जाना है, भेजते जाना है। इसको भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मेरी क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यहाँ फॉर्मूला हमें समझ आता है वो ये है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। बताओ भाई इसकी डेफिनेशन। ब्रह्मनूर आप बताओ डेफिनेशन, बताओ इसकी 1 वोल्ट की। When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from, अगर अकेला पोटेंशियल है तो क्या बोलोगे? फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस हो तो क्या बोलोगे? फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। इज इट क्लियर बच्चे? नवगुण, युवराज, क्लियर है? कंसेप्ट्स क्लियर रखने अपने बिल्कुल, ठीक है जी? ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना। इज इट क्लियर? ये इतनी बात क्लियर हो गई तुम्हें? ठीक है, कर दो इससे रब। बेटा ये 9th वाला कुछ पार्ट है जो यूज हो गया यहाँ पे, है ना? जैसे ओम्स लॉ भी किया था 9th में, वो सब यूज हो रहा है इसका। ओके चलो, हम बात कर रहे हैं, एक साइड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, एक क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तुम्हें पता है यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है? एक्सेस है। यहाँ क्या है? डेफिसिट। इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया एक वायर से। चाहे हम क्या करें, बीच में बैटरी बना के ये सिस्टम कर दो तो, है ना? ये कर लो वायरिंग, चाहे सिंपल कर लो। मैं सिर्फ इतना तुम्हें समझा रहा हूं सिर्फ कि आपके पास ये चीज, ठीक है? पीटी पीरियड के लिए जाते हो, जैसे ही बाहर जाते हो, है ना, लड़कियां ऐसे झुंड बना के खड़ी हो जाती है ना, जो भी बात है, ठीक है? लड़के ऑपोजिट साइड, है ना, लात मार देना, कोई बेचारा थोड़ा सा हेल्दी है उसको छेड़ के भाग जाना, है ना, ठीक है? किसी को तंग करना, मार के इधर उधर भाग जाना, ये सब हरकतें तुम करते रहते हो, होती है। जैसे ही पता चलता है भी वो पीटी टीचर ग्राउंड में एंटर हो गया, साथ ही साथ तुम्हें जो बोला गया वैसे हो जाते हैं, तुम्हें पता भी फिर गेम खेलने को नहीं, यही होता है ना? तो बच्चे ऐसे ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये वायर कनेक्टेड नहीं है, ध्यान से सुनना, जब ये वायर कनेक्टेड नहीं है तो इस वायर के अंदर तुम्हारे पास क्या है? मेटल की वायर है। पहली बात तो नॉन मेटल की वायर नहीं है, मेटल की वायर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं? बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर कहाँ जाएंगे? मुझसे छूट जाएंगे तो मृणाल के राउंड घूमने लग जाएंगे, इससे छूट जाएंगे तो नवगुण के राउंड, इससे छूट गए तो रचित के राउंड, रचित से छूट गए वापस मेरे पास आ जाए, है ना? क्योंकि उनको बाहर जाने का कोई सोर्स नहीं। अब क्या हुआ, इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों, यस या नो? यस या नो? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में कलर चेंज हो, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की अरेंजमेंट में तुम्हें कोई डिफरेंस पता लग रहा है? कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है कि पॉजिटिव वाले तो ऐसे अरेंज है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज है? पॉजिटिव वाले इन लाइन है क्योंकि वो एटम्स है, मेटल के हैं, सॉलिड के हैं, लाइन में ही रहेंगे। एटम उठ के नहीं घूमने लगता है। कौन घूमता फिरेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता फिरेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन है ये इसी के, ऐसे नहीं है कुछ बाहर से कुछ अलग आ,
है इन्हीं का ही पार्ट ये। ऑन अ होल वो वायर क्या रहेगी तुम्हारी, न्यूट्रल। क्या रहेगी वो वायर, क्या रहेगी वो वायर, न्यूट्रल। नॉन मेटल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, वहां वो न्यूट्रल एटम नॉन। अब क्या किया, जैसे तुम इन्हें कनेक्ट करोगे, क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, जैसे ही आप ये लगा लोगे तुम्हारे पीटी टीचर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, लाइन में। इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, एक लाइन में करोगे। इसमें टाइम बहुत कम लगेगा, तो मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ कि लाइन में खड़े जाएंगे, साथ के साथ प्रोसेस चल रहा है। जो जिगजैग मोशन था इलेक्ट्रॉन्स का, कहीं भी जाना, अब इलेक्ट्रॉन्स को पता है मुझे किधर जाना है, पॉजिटिव प्लेट की साइड। किधर जाना है, पॉजिटिव प्लेट की साइड। किधर जाना है बच्चे, पॉजिटिव प्लेट की साइड। लेकिन उसके लिए इस पॉजिटिव चार्ज से ये जो पॉजिटिव साइड है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। क्या होनी चाहिए, बहुत, क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। समझ आ गई, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। कुछ तो ये टेंडेंसी है, हमें अपने से अच्छा कुछ दिखेगा तो हम ऑटोमेटिकली उधर अट्रैक्ट हों। जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, आपने कुछ कपड़े पहन रखे, आपके हिसाब से आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे, आप पार्टी में गए, सामने वाले को देखा वो आज आपसे भी दुगना अच्छा लग रहा है ना, तो हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ हमने कहा यार इसके कपड़े। अगली बार जब आप बाय करने जाओगे तो आपके दिमाग में वो घूमेगा कि वैसा सा कुछ दिखा। जब भी आप खाना खा रहे हो, है ना, आपको सामने वाला जो खाना खा रहा है वो ज़्यादा टेस्टी अपीयर हो रहा है, तो आपका खाना जितना मर्जी अच्छा हो, आप उसको छोड़ के दूसरे की तरफ जाओगे। लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ध्यान से सुनना बच्चे, इधर ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, पुश, रिपेल, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे और स्ट्रीमलाइंड जाएंगे। क्या जाएंगे, स्ट्रीमलाइंड। लेकिन बीच में कौन आ गया, एकदम से इलेक्ट्रॉन को दिखा रहेगा और ऐसे आगे टकराएंगे। पॉजिटिव की कुछ तो पावर है ना। तुम अगर वो टेस्टी खाना जो खा रहा है उसको छीनने जाओगे तो बीच में मम्मी का थप्पड़ तो है, तो पॉजिटिव आयंस है वो इसे क्या करेंगे, रोक लेंगे। क्या करेंगे, रोक लेंगे। लेकिन वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तेज, स्लो, स्लो, तेज, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रैवल नहीं करते। कैसे चलते, ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि हमें ऐसे लगता है कि मूवमेंट क्या है, कांटे। समझ आ गई। मतलब पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर रहे हैं बच्चे, कोलाइड, है ना। और हमें पता है कोलिजन से किसी का फायदा दुनिया में नहीं हुआ है। कोलिजन से हमेशा एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है ना। तो अगर एनर्जी लॉस हुई है तो मतलब जो पोटेंशियल मिल रही थी हमें, वो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। पोटेंशियल की वजह से जो करंट है हमें, वो भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव आयंस, इस कोलिजन को आप क्या बोलते हो बच्चे, क्या बोलते हो इस कोलिजन को, क्या बोलते हो, ठीक है जी। अगर ये पोटेंशियल बहुत कम है तो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि करंट ट्रैवल करेगा, करंट ट्रैवल करेगा, है ना। इसकी वैल्यू इनसे क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो क्या इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना। मान लो नवगुण के पापा ने नवगुण को 100 करोड़ की प्रॉपर्टी सौंप दी। ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। नवगुण ने अपने बच्चों को 101 करोड़ की प्रॉपर्टी आगे सौंप दी, ठीक है। रचित के पापा ने रचित को 20 करोड़ की प्रॉपर्टी सौंपी थी और रचित ने अपने बच्चों को 25 करोड़ की प्रॉपर्टी सौंपी। ये नवगुण है, ये रचित है। कौन ज्यादा एफिशिएंट है? 100 करोड़ यार ना। एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी भाई, प्रीवियस से नवगुण ने सिर्फ 1 करोड़ प्लस करके दिखाया, लेकिन रचित ने कितने करोड़ प्लस कर दिए, 5 करोड़। ऐसे ही बच्चे, एक प्लेट आपकी है 2000 वोल्ट पे, दूसरी प्लेट आपकी है 1900 वोल्ट पे, और एक प्लेट आपकी है 220 वोल्ट पे, एक है 0 पे।
ए और बी में बताओ किस में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? बी में। तो करंट किस में ज्यादा ट्रैवल करेगा? करंट किस में ट्रैवल करेगा? बी। तो आपके लिए पोटेंशियल जरूरी है या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल। हमारे यहाँ जो दो टर्मिनल्स है आपके, जो दो प्लग लगाते हो आप, दो तारे लगाते हो आप, अगर दोनों तारों को एक ही सुराख में लगा दो तो क्या होगा? एक ही सॉकेट में लगाओ क्या होगा? चलो स्पार्किंग हो सकती है, जो भी, शॉर्ट सर्किटिंग अलग चीज है। बट अगर आप चाहो कि अप्लायंस चले, नहीं, क्योंकि एक इस टर्मिनल, एक की वोल्टेज क्या है 220 और दूसरा भी किस पे रख दिया 220, 220 माइनस 220 है ना? या फिर एक है 0 पे, दूसरा भी 0 पे, क्या रहेगा? समझ आ गई? तो बेटा ध्यान रखना है, जब भी इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात करते हो, पोटेंशियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, उतना क्या ज़्यादा? उतनी क्या ज़्यादा? बोलो। ओके, चलो, ये वायर इतनी मोटी है ना? अगर मैं इस वायर को पतला कर लूं, चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो जाएंगे। वायर को पतला करने से क्या उसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा? दिमाग है और ध्यान से इसको कंपेयर किया करो ट्रैफिक से, है ना? अगर आप रोड पतली कर देते हो तो क्या गाड़ी की स्पीड बढ़ती है या कम हो जाती है? कम होता है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जैसे ही आप इसका एरिया कम करोगे, नो डाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज, बट येट द कोलिजन्स विल ठीक है? अच्छा, इस वायर को अगर हम ब्रॉड कर दें, वाइड कर दें, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए, मटेरियल बढ़ गया, लेकिन स्पेस क्या है? ज्यादा, है ना? अगर आपके पास हाईवे है और हाईवे की तीनों रोड्स पे अगर 3 गाड़ियां भी चल रही है, आपको पता है वो गाड़ियां क्या चलेंगी? तेज, क्योंकि उनमें कोलिजन्स के चांसेस क्या है? कम, क्योंकि जगह क्या है? एक गाड़ी के लिए तीनों लेन फ्री है ना? दूसरी के लिए भी तीनों फ्री है, तीसरी के लिए भी तीनों फ्री, वो आपस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अगर तीनों गाड़ियों को एक ही लेन पे आप डाल रहे हो, छोटी सी सड़क पे, तो वहां उनमें कोलिजन्स के चांसेस क्या रहेंगे? थिकर वायर लेस रेजिस्टेंस, थिन वायर मोर रेजिस्टेंस। ठीक है जी? एसी की वायर हमेशा क्या होती है? थिक। प्रेस की वायर, इलेक्ट्रिक आयरन की वायर थिक, माइक्रोवेव की वायर थिक, गीजर की वायर थिक, मोबाइल चार्जर की वायर, पंखे वाली वायर थिन, टीवी की वायर थिन, है ना? ये सब थिन क्यों है? क्योंकि करंट इनमें क्या चाहिए? कम करंट चाहिए। तो आप पोटेंशियल जो होता है उसकी वजह रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा कोई कम नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि कम करंट है, रेजिस्टेंस भी ठीक ठाक रहता है, तो आप क्या करते हो? वायर क्या लेते हो? पतली लेते हो। लेकिन गीजर में करंट की वैल्यू क्या हो गई? बहुत ज़्यादा। करंट ज़्यादा हुई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। वायर क्या हो जाएगी? कोलिजन से कोलिजन गर्म हो जाएगी। इसलिए वायर क्या लेते हैं? मोटी लेते हैं, ताकि रेजिस्टेंस जितना कम कर सको हम कम करें। हाँ, एक कैपेसिटी के बाद तो आप उसको मोटी वायर ले ही नहीं सकते। गीजर को पतली वायर लगाओगे, लगाते ही वायर क्या करेगी? जल जाएगी, क्योंकि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं, वो ज़्यादा करंट लेगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, एक दूसरे से क्या कराएंगे? टकराएंगे, जगह है नहीं, और वायर क्या करेगी? जल जाएगी। ठीक है? ओके। छोटी वायर एग्जाम्पल लो, यही अप्लाई, जिनकी वायर थिक है इनकी वायर छोटी भी मिलेगी। इलेक्ट्रिक आयरन की वायर छोटी होती है, गीजर की वायर छोटी होती है, एसी की वायर क्या होती है? छोटी, है ना? छोटी वायर है। एसी का तो प्लग भी देख लो, एसी के पास ही रखते हैं ज़्यादातर, रखते हैं ना? क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर लेंथ लंबी हो गई तो भी कोलिजन्स के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा, है ना? एक तो इलेक्ट्रॉन सोचो भाई यहाँ से वहाँ तक जाना है, और एक सोचे यहाँ से सिर्फ यहीं तक जाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? कोलिजन्स के चांसेस क्या हो जाएंगे? क्योंकि करंट इज नॉट द लेंथ ट्रैवल, करंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। वो चाहे इतनी सी वायर में हो जाए, चाहे लंबी वायर में हो जाए। हमें भी पता है लंबी वायर होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम। करंट कम हो रहा है, इसका मतलब कौन बढ़ रहा है?
रेजिस्टेंस। तो वायर को क्या करो, छोटी करो। स्मॉल एंड थिक वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस, लॉन्ग एंड थिन वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ने से कौन सी एनर्जी बढ़ती है? कौन सी बढ़ती है? अगर इस वायर को गर्म कर दूं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल क्या करेंगे? फास्ट। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा या तेज चल रहे हैं? क्या बोले रहे हैं? ये कह रहे हैं कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तेज चलने से। अच्छा मान लो तुम्हें पीटी टीचर से डर लगता है ना, लगता भी है। चलो लाइनों में खड़े हो गए तुम, ठीक है, पीटी टीचर उधर है। मान लो वहां से कोई डॉग या कोई कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है जिससे आपको डर है और पीटी टीचर से ज्यादा डर है, तो आप पीटी टीचर को मान लोगे या उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे? डॉग के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे ना। उस टाइम ये हो जाएगा भी चले यार जो मर्जी हो तो बाद में देखिए। जब आप इस वायर को हीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक तरह से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या हो गई? ज़्यादा। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पार्टिकल्स है, पॉजिटिव भी वाइब्रेशन क्या करेंगे? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो स्ट्रीमलाइंड है, अब वो स्ट्रीमलाइंड ना रह के क्या हो जाएगा? ज़िगज़ैग। दोबारा सुनना इस चीज़ को। इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी थी, यहाँ उन्हें ज़्यादा दिखी तो उसने इन्हें अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अगर आपने हीट करके इन्हीं की एनर्जी बढ़ा दी तो अब उधर एनर्जी क्या चाहिए होगी आपको? ज़्यादा। इसका मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा। क्या हो जाएगी? ज़्यादा। मोबाइल अगर हीटअप हो जाए तो बढ़िया चलता है या हैंग होने लग जाता है? बढ़िया नहीं चलता गर्म होने के बाद। क्यों? क्योंकि अगर वो मोबाइल गर्म होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है उसका? ज़्यादा। बैटरी से करंट क्या मिलता है? कम। इसलिए एप्लीकेशंस बार बार क्या होने लग जाती है? समझ आ गई बच्चों? इसीलिए हम गैजेट्स वो लेते हैं जो गैजेट्स यूज करने पे क्या ना हो बच्चे? हीट अप। क्या ना हो? हीट अप, है ना? ये सुनो, ध्रुव कल हीटर लेने चला गया जो हीट अप ना हो। चाहेगा ही अब उसमें मत कंसीडर। हीटर में भी ये कह रहा है हीट अप ना हो। सही है? सही तो है। हीटर की सिर्फ क्या गर्म होनी चाहिए? कॉइल। सिर्फ क्या गर्म होनी चाहिए? कॉइल। और नहीं। समझ आ गया? पंखा, कूलर, एसी, बल्ब, टीवी, कोई भी चीज वो जितनी गर्म हो रही है वो अपना रेजिस्टेंस क्या करी जा रही है बच्चे? इंक्रीज। उसकी एफिशिएंसी उतनी क्या हो जाएगी? कम। तो 3 पॉइंट बताओ जो रेजिस्टेंस को गवर्न करते हैं। पहली, लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक वो मटेरियल तो फिर रहेगा, है ना? बढ़िया कंडक्टर है जैसे आपके कौन कौन है? एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको यूज करो, बढ़िया कंडक्शन होगी, है ना? और जो आपके जैसे आयरन है उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है ना? नॉन मेटल्स है उनकी कंडक्टिविटी और कम हो जाती है। एक ऐसा नॉन मेटल्स की तो 90% तो है ही नहीं कंडक्टर। ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कंडक्टर है? ग्रेफाइट। किसका बना है वो? किसका बना है वो? इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम है तो भी बताओ। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? बिल्कुल ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक चीजें। फिजिक्स बुक बच्चे किसी कुछ। अच्छा, करंट इज विच क्वांटिटी? स्केलर और वेक्टर? करंट की डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दोनों तरीके से इसको दिमाग में रख सकते हो। एक, करंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ से कहाँ जा रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है। कोई ये डायरेक्शन नहीं है, इट इज टूवर्ड्स ईस्ट, इट इज टूवर्ड्स वेस्ट, ये डायरेक्शन चाहिए, ये चाहिए। ये तो पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ डायरेक्शन है। इसको आप बच्चे वेक्टर क्वांटिटीज में नहीं डालते। समझ आ गई? इज इट क्लियर? जैसे हीट ट्रांसफर है ना, हीट जो है ट्रांसफर हुई है वो तो यार ऑब्वियस है, हॉट बॉडी से किधर जाएगी? कोल्ड बॉडी।
ये ग्रेडियंट का डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा? ये ग्रेडियंट का। करंट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब पॉजिटिव पे एनर्जी क्या है ज़्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल। नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल। पॉजिटिव वाला ज़्यादा क्या अट्रैक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली पॉजिटिव वाला ज़्यादा क्या दे सकता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या ज़्यादा दे सकता है? पॉजिटिव चार्ज। सो करंट इज विच क्वांटिटी? स्केलर। करंट इज विच क्वांटिटी? स्केलर। ओके। अच्छा एक बात बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज को मुझे यहां लेके आना, अनचार्ज पॉइंट। पॉजिटिव को कहां लेके आना है? अनचार्ज पॉइंट। चलो मैं ले आया इसको, ठीक है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। मुझे एक और पॉजिटिव यहां लेके आना है, ये क्या हो गया? 2 पॉजिटिव। मुझे एक और पॉजिटिव लेके आना है, ये हो गया 3 पॉजिटिव। और ये बुक वाला जो राइटर है ये कह रहा है कि तुम्हें वर्क करना पड़ेगा पॉजिटिव को इधर लाने। क्यों? तो ये वर्क किस में काम आता है? टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स। टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स। समझ आ गई? अच्छा, अब प्रैक्टिकल वाला कंसेप्ट, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो भी मुझे क्या वर्क करना पड़ेगा? टू ओवरकम विच फोर्स? लेकिन हम क्या लिखेंगे यार? The potential at a point is defined as amount of work done per unit charge। ये हो गया, ये भी हो गया, work done upon charge आ गया, potential हो गया, electrons का हो गया, cause of resistance हो गया, बस ठीक है। और ओम्स लॉ याद है कुछ? ओम्स लॉ याद है? चलो ठीक है, सुनो। इक्कीस तारीख को है ना जजमेंट डे। उस दिन क्या करते हैं? हाँ जी, 21 अक्टूबर को मैं हाँ सॉरी, एसके सर और पुनीत सर, हितांशी के पेरेंट्स हमें यहाँ पहाड़ पे ले जाते हैं, ऐसे धक्का देते हैं, ठीक है, रोल करते हुए, नहीं ऐसे तो पूरे प्रॉपर ऐसे, हाँ रोल करके ऐसे धक्का देते, ठीक है बच्चे, इधर क्लियर। चलो करण के पापा यहाँ से पहन देते हैं। किसने ज्यादा क्रूरता दिखाई है हमको? करण के पापा। मतलब ऐसे नहीं कह रहे, दोनों ने ही दिखाई है। सबसे ज्यादा करण के पेरेंट्स ने, है ना। मतलब जब आप बात करते हो पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, तो दो पॉइंट के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस होगा, जितना आप ये लगा लो चार्ज डिफरेंस होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो रिजल्ट में हो रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा, है ना। लगेंगे, स्ट्राइक करेंगे, रिएक्शन फोर्स क्या लगेगी? ज्यादा। चोट क्या पहुंचेगी? ज्यादा। यहाँ चोट क्या पहुंचेगी? उससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अब क्या हो गई? और ज्यादा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस अब क्या था? और ज्यादा। डिफरेंस क्या था? और ज्यादा। ठीक है। अगर अक्षरा के पेरेंट्स ने हमें यही से ही शाबाश कह के अब भेज दिया होता तो क्या हमारी कोई वेलोसिटी बनती? कोई फोर्स होती? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो जगह का हो जाए जीरो, तो करंट ट्रैवलिंग इज जीरो बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग। अगर दो चीजों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, एक पे आपने काम कर करके पॉजिटिव चार्ज ला ला के उसे बहुत ज्यादा क्या दे दी? एनर्जी, तो ऑब्वियसली वो अपनी एनर्जी दूसरी तरफ मूव करके एनर्जी को क्या करेगा? तो हायर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, more is the amount of current, more is the amount of current। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर,
ये सब क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट। हीट लॉसेस क्या होने चाहिए? 0, नेगेटिव। तो लिखो ओम्स लॉ, लिखो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। The current flowing through a conductor is, the current flowing through a conductor is, the current flowing through a conductor is directly proportional to the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference across its ends, potential difference across its ends, provided physical conditions remain same, provided physical conditions remain same, provided physical conditions remain same, provided physical conditions remain same. The current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference across, provided physical conditions remain same. ठीक है? कई भी जैसे भाई टेम्परेचर को कंसीडर कर रहे थे, कई कहते हैं तुम्हें अलग से टेम्परेचर लिखना था, तो लिख सकते हो एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर हो गया जैसे, बाकी प्रेशर से ज़्यादा फिजिकल कंडीशन का मतलब है कि जो ये आपका लेंथ ब्रेथ चेंज कर रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? जो कंडक्टर जैसा है वैसा ही होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने वायर मोटी कर दी तो ऑब्वियसली करंट क्या फ्लो करेगा? ज़्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम। वायर छोटी कर दी तो भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा। समझ आ गई? इज इट क्लियर? तो पोटेंशियल और करंट के आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक ग्राफ बनाओ, वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ। वी किधर लोगे? वी आई ग्राफ, शाबाश। कंफ्यूजन ही तो मार्क्स कटवा रही है फेरस और फेरस। क्या होगा फेरस का गलत? देखना, मैं वी आई ग्राफ बोल रहा हूँ, ये जानबूझ के इंसान एक्स पे वी ले रहा है। मेरी गलतियां निकाल रहा था, एक के बाद ए लिख दिया। किसने बोला? सर 4 महीने हो गया। क्या बना ग्राफ? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या बना ये? स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ओके। V is, I is directly proportional to V, I is directly proportional to V। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं बच्चे। ठीक है? अच्छा, ये अलग ही दुनिया है। ओके, अब चाहे मैं इक्वल टू लगा के कांस्टेंट इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो ध्यान रखना इसमें, कांस्टेंट जो है वो आई की साइड लगेगा। समझ आ गई? कांस्टेंट किधर लगेगा? आई की साइड, या फिर वो चलो यहीं से करेंगे, यहाँ से करेंगे। अच्छा सुनो 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 सारे, अब बायो की बुक्स ले आना। 5 मिनट का टॉपिक है, वो एक्सरसाइज करेंगे बायो की आगे जाके। ठीक है? तो एक बार ये फिजिक्स का कुछ जितना गया सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन अब कंटिन्यू रहेगी। सैटरडे को टेस्ट है तुम्हारा, किसका? 4 वो हो गए इक्वेशन वाले चैप्टर और एक एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला है। कल तो वो है इलेक्ट्रोलाइज।